सबसे पहले जय भीम। सबसे पहले जय श्री कृष्णा। और मैं एक ब्राह्मण लड़की हूँ, लेकिन मैं खुद को ब्राह्मण नहीं मानती। तुम्हारे मानने या नहीं मानने से नहीं चलता है ना। तुम ब्राह्मण हो तो तुम ब्राह्मण ही रहोगी। धर्म परिवर्तन हो सकता है, जाति परिवर्तन नहीं हो सकता। अगर तुम्हारे पापा ब्राह्मण है तो तुम भी ब्राह्मण ही रहोगी। मानती, मैं अम्बेडकरवादी हूँ। मैं खुद को आयुषी अम्बेडकर कहलाना ज्यादा पसंद करती हूँ। अम्बेडकरवादी होने के लिए तुम्हें जाति बदलने की जरूरत नहीं है। अम्बेडकर एक विचारधारा है जिसे कोई भी अपना सकता है, चाहे वो ब्राह्मण हो, शूद्र हो, राजपूत हो या दलित हो। तुम ब्राह्मण होकर भी एक अम्बेडकरवादी हो सकती हो। तो जो लोग बोल रहे हैं कि आरक्षण हटा दो, मैं भी बोल रही हूँ हटा दो भाई। बिल्कुल अच्छा और सही बोल रही हैं आप दीदी। जो मंदिर का पुजारी होगा ना, वो दलित होगा। मंजूर है तुमको? मंदिर कोई सरकारी संस्था तो है नहीं जहाँ आप जगह रिजर्व करवा लो। आज भी बहुत सारे मंदिरों में दलित पुजारी हैं। वो आप ज्यादा दिमागदार है ना, इसलिए आपको नहीं पता। उसको तुम नीच जाति नहीं बोलोगे। मंजूर है तुमको? मेरे बोलने से कोई नीच नहीं होता ना। अपने मन में सम्मान का भाव लाओ। अगर कोई आपको नीच बोल रहा है, आप भी उसको नीच बोल दो। अगर कोई आपको गाली दे रहा है, आप भी उसको गाली दे दो। इसमें जाति बीच में कहाँ से आ गई? तुम्हारे घर का ग्लास वही होगा ना जिसमें तुम चाय पियोगे, वो भी पिएगा। मंजूर है तुम? भाई हमारा घर, हमारा ग्लास, हमारी मर्जी। जिसे पिलाना है पिलाऊं। अब हमारे घर में चीनी के कप में चाय पिलाते हैं, सब उसी में पीते हैं, तो उसी में पिलाएंगे ना। ये बताओ तुम्हें किसी और के घर के ग्लास में चाय पीनी क्यों है, पानी पीना क्यों है? पहली बात तो जहाँ अपमानित महसूस हो रहा है वहाँ तो जाओ मत ना। अपने घर के ग्लास में पानी नहीं पिला रहा है इसीलिए नाराज बैठे हो, तुम भी मत पिलाओ उसको। खत्म बात। जैसे को तैसा। नाला साफ करने की जिम्मेदारी सिर्फ किसी दलित की नहीं होगी, ब्राह्मण भी करेंगे, राजपूत भी करेंगे। मंजूर है तुम? अकल की अंधी, नाला साफ करने की जिम्मेदारी किसी दलित की नहीं होती है। नाला साफ करवाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है और उसके लिए सरकार वैकेंसीज निकालती है। अगर तुम्हें इतनी दिक्कत है तो मत भरो ना फॉर्म, मत लो वो नौकरी। खत्म बात। सरकार थोड़ी ना किसी को जाति देखकर फिर गर्दन पकड़कर ला रही है कि करो भाई नाला साफ तुम। कल को तुम मुझे आकर बोलती हो कि आकर मेरे घर के बाहर का नाला साफ करो और मैं मना कर देती हूँ, तो तुम क्या जबरदस्ती मेरे से नाला साफ करवा दोगी? ये क्या लॉजिक हुआ? क्या तुम अपने घर की बेटियां उनके घर पर भेजने के लिए तैयार हो? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, घर की बेटियां। रेपिस्ट माइंडसेट के लोग ही ऐसा बोल रहे हैं कि तुम्हारी घर की बेटियों की शादी हमसे करवा दो तो कास्टिज्म खत्म हो जाएगा। वाह मेरे शेरों, अब तुमसे उन लड़कियों के काबिल नहीं बना जा रहा है, तुमसे उनको इंप्रेस नहीं किया जा रहा है, तो तुमने ये तो निकाला है कास्टिज्म खत्म करने का या अपनी हवस खत्म करने का। तुझ जैसे जाहिल गवार इंसान ही इस बात का समर्थन करते हैं। तूने अभी स्टार्टिंग में बोला तू पंडित है, तेरे को जिससे शादी करनी है तू कर, तेरे को कोई मना नहीं करेगा, क्योंकि ये तेरी खुद की मर्जी है। संविधान में तुझे राइट है। वैसे ही बाकी लड़कियों की भी खुद की मर्जी है कि उन्हें किससे शादी करनी है, किससे शादी नहीं करनी है, चाहे वो ब्राह्मण हो, दलित हो, शूद्र हो या मोमेडियन हो। ये अम्बेडकर जी के नाम पे ना अपनी हवस मिटाने के लिए सॉल्यूशन मत बताओ, कास्टिज्म खत्म करने की सॉल्यूशन बताओ। मुझे तो ये सोच के ताज्जुब होता है कि अम्बेडकर की विचारधाराओं को मानने वाले ऐसी सोच रख कैसे सकते।